अच्छा जी, हम लोगों ने मुक जाना है, लेकिन ये हमारे जो काम है ना ये नहीं मुकने हैं। आज की रूटीन में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चाँद रात का व्लॉग ना, कि चाँद रात वाले दिन मैं ऐसे कौन-कौन से काम होते हैं ज़रूरी वो कर लेती होती हूँ टाइम से, ताकि सुबह ईद वाले दिन मुझे ज़्यादा मसला ना हो। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने तकरीबन सुबह मशीन लगा लेनी थी, लेकिन टेरेस में इतनी ज़्यादा धूप होती है असर के टाइम तक कि फिर मैं दिन के टाइम मशीन नहीं लगा सकती। तो जो ही मगरिब की अज़ान हुई है तो साथ ही मैंने कपड़े धो लिए थे। मेरा किसी किस्म का कोई प्लान नहीं था कपड़े मशीन लगाने की कि ईद से एक दिन पहले मशीन लगाऊंगी, क्योंकि पहले भी लगाई हुई थी। लेकिन मसला कुछ यूँ हुआ था कि मुझे ये था कि बाद में शादी भी है और ईद पे भी काफ़ी सारे कपड़े उतर जाने हैं, तो बेहतर ये है कि टाइम से ना मशीन लगा लेती हूँ। फिर ज़्यादा हो जाए ना तो मेरे से धोने नहीं होते, मेरी कमर में दर्द हो जाती है। सो जी, साथ साथ उसके बाद जी मैं अंदर आ जाती हूँ कपड़े वगैरह धो के। कुछ उधर थोड़ा सा पानी खड़ा हो जाता है तो वहाँ से थोड़ी देर बाद वाइपर लगा लेते हैं। तो अंदर किचन में आती हूँ तो किचन में सारे दिन के जो बर्तन थे ना वो बिखरे हुए थे सारे। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं किचन के जितने भी बर्तन हैं वो धो लेती हूँ। यहाँ पे जी मैंने किचन के बर्तन भी धो लिए। साथ जी अब मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, तो आज मैं लजीज़ा खीर बनाऊँगी। पहले मैंने सोचा था कस्टर्ड बनाऊँगी ना, फिर जी मेरे अब्बू की और मेरे भाई की कॉल आ जाती है कि तुम घर आ जाओ, ईद है और एक दिन पहले आ जाओगी तो कुछ नहीं होगा। मेरा प्लान बन चुका था कि मैं अपने मायके जाऊँगी और अभी जा रही थी ना कपड़े इस्त्री करके। तो फिर ये जनाब मेरा ऐसा हुआ कि मैंने कहा मेरे हस्बैंड घर अकेले होंगे, तो ज़ाहिर है मैं ये तो मेरा 5 मिनट का मायका है तो सुबह ही इकट्ठे चले जाएंगे। तो मैंने ना सिर्फ इस वजह से नहीं गई है कि यार मेरे हस्बैंड घर अकेले हैं। तो ये नहीं है कि वो बच्चे हैं उन्हें डर लगता है, लेकिन देखे ना कि वो ज़ाहिर है हमने एक दूसरे को देख के ही चलना होता है। तो फिर ना मैं नहीं गई है, मैंने फिर कहा कि चलो मैं ना कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले जी फ़खर के और मेरे कपड़े हैं और मेरे हस्बैंड के हैं, तो मैंने कहा ये तीनों सूट ना मैं अपने घर में ही इस्त्री कर लेती हूँ, तो फिर सुबह फ्रेश होके ना जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो फ़खर के कपड़े थे इनमें इलास्टिक कोई नहीं था, तो ये कपड़े जो है ना ऐसे इस्त्री नहीं होते शावर के बगैर। और शावर की हालत फ़खर ने इतनी ख़राब कर दी हुई थी ना कि समझ ही नहीं थी आ रही कि ये शावर को हुआ क्या है, या तो उसने इसके ऊपर पाँव रखा है या कोई चीज़ इस तरह की है कि वो शावर जो है ना ख़राब हो गया। इलास्टिक लेकर आई थी कल, इतना सस्ता मिल गया था, 150 रुपये का ये पूरा मुझे मिल गया था। तो आज मैंने कहा कि आज फ़खर के सारे कपड़ों में इलास्टिक भी डालूँगी, और ये फिर इस तरह टेंशन ही ना होती सुबह लाइट ऑफ हो और मैंने कपड़े भी ना इस्त्री किए हों। तो मेरा दिल करता है कि मैं ना टाइम से सारी चीज़ें जो है ना वो कर दिया करूँ। अच्छा जी, उसके साथ साथ जी यहाँ पे मैं बना रही थी लजीज़ा खीर, क्योंकि मैं कहती हूँ कि लजीज़ा खीर ना सुबह नाश्ता तो हम लोग अलग से करेंगे, लेकिन ये है कि घर में कोई बंदा ही आ जाता है तो लजीज़ा खीर बंदा उसके आगे रख देता है। मैं तो सारा दिन उधर ही रहूँगी, पीछे से मेरे हस्बैंड ही करूँगी फिर। तो क्योंकि मैं सुबह चली जाती होती हूँ, क्योंकि कुर्बानी ना हमारे घर में मेरे भाई करवाते हैं और मेरे अब्बू करवाते हैं, सो हम लोग ना चले जाते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे मैं अंदर आ जाती हूँ खीर वगैरह बना के। तो मैं ना अंदर आके ना उसको मैं ठंडा होने के लिए रख दिया। तो उसके बाद जी मैं अंदर रूम में आती हूँ, तो रूम में मैंने कहा मैं सबसे पहले अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। फ़खर के मैंने करके रख गई थी, फिर उसके बाद अपने आई हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। मैं एक काम कर रही हूँ ना तो दिमाग में 4 काम चल रहे होते हैं कि अभी इसके बाद ये वाला काम करना है, इसके बाद ये वाला काम करना है। पता नहीं क्यों यार, पहले ऐसे नहीं था होता, लेकिन अब ना जूं-जूं मैंने समझा कि मैं मैच्योर हो गई हूँ ना, तो पहले तो उस तरह से बचपना था कि हर चीज़ इधर से उधर पड़ी हुई है, कोई फ़र्क नहीं था पड़ता। लेकिन अब मैं बहुत ख़्याल रखती हूँ, ये काम करने वाला है, दूसरा पेंडिंग है, तीसरा पेंडिंग है, फिर वो दिमाग में चलता रहता है। जब तक मैं सारे काम करके सो नहीं ना जाती तब तक मुझे सुकून नहीं आता। तो यहाँ पे जी मैंने अपने कपड़े प्रेस कर लिए थे, साथ जी मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए थे। और इतने ये ख़राब कपड़े थे ना, यकीन करें ये कॉटन के कपड़े मेरे से घर में नहीं होते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे तो एलर्जी है कॉटन के कपड़े इस्त्री करने की ना। तो यहाँ पे जी मैंने वाइट कलर के कॉटन के कपड़े प्रेस किए और यकीन करें कि बहुत टाइम लगा, तकरीबन 1 घंटा मुझे लगा था कपड़े इस्त्री करते हुए, कि अभी भी वो उस तरह से सही नहीं थे हुए। मैंने कहा फिर आके आप खुद ही ऊपर ऊपर से जहाँ से रह जाती है लगा लेना, मेरे से इतने ही हो गए हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये पॉलिश करवा के लाए थे अपने जूते और अपनी खेड़ियाँ, फ़खर के सैंडल, और अपने ये जो पिछली दफ़ा मैंने गिफ्ट की थी छोटी ईद पे खेड़ी, और ये दूसरे वाले ना। तो मैंने कहा सही किया आपने ना, ये सारे जूते वगैरह पॉलिश करवा लाए हैं। तो अभी तो 2 महीने हुए हैं, 2 महीने पहले ही तो सारी चीज़ें हम लोगों ने ली हैं। तो मेरा भी दिल था कि इस दफ़ा जूते लेने का, लेकिन मैंने शादी के लिए लिए हैं। मेरा बिल्कुल वो उस तरह से माइंड नहीं था कि मैं लूँगी ना, वही पुराने वाले खुद से ही पहन लेने थे मैंने। लेकिन मैंने ना वो इसलिए लिए हैं कि शादी पे पहनूँगी हम, क्योंकि हमारी 4 शादियाँ, पहले तो मैं 2 बोलती थी ना, अब 4 आ गई हैं, वो भी आप लोगों को बताऊँगी। अच्छा जी, सो उसके साथ साथ जी बाहर आती हूँ, जो मैंने खीर रखी हुई थी उसको जल्दी से मैंने डिश आउट करके फ्रीज़र में रख दिया कि थोड़ी देर ठंडी हो जाती है, फिर नीचे रख देती हूँ। फिर उसके बाद जी अंडे मंगवा लिए थे, अंडों का ट्रे मैं मंगवाती हूँ क्योंकि मैं घर में अंडे नहीं ख़त्म होने देती है ना। तो फिर इसलिए मैंने फ़ौरन से अंडों का ट्रे मंगवा लिया था, और 2 अंडे मेरे से ना पाँव में गिर के टूट चुके थे। तो खैर है, वो मुझे लास्ट नहीं लगता, मैं कहती हूँ चलो सदका ही निकल जाता है, गिर जाते हैं टूट जाते हैं, खैर है कोई बात नहीं। तो वैसे भी मैं ना 1-2 अंडा लेकर अब घुमा के हम लोग बाहर
बाहर फेंक देते हैं, तो वो ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। तो ये जी उसके बाद मैंने क्या किया कि किचन को भी साफ़ कर दिया। ये जो मेरे 3-4 काम थे वो मैंने ख़त्म कर दिए थे। जब बचपन में ना बड़ा एक शौक़ हुआ करता था मेहंदी लगाने का। चाँद रात आनी है, छोटी ईद है, बड़ी ईद है, हमें बड़ा एक शौक़ होता था मेहंदी लगानी है, अम्मी के आगे रोना है, अम्मी का पल्लू पकड़ के पीछे पीछे जाना है। अम्मी घर के काम कर रही होती थी तो मामा मेहंदी लगा दे, मेहंदी लगानी है, बड़ा रोती थी। और एक वक्त ऐसा था कि मैं ऐसे ही रो के सो गई थी और मेरे भाई ने और मेरी अम्मी ने मेरे दोनों हाथों पर मेहंदी लगा दी हुई थी। और मेरी अम्मी को इतनी खास मेहंदी तो नहीं थी लगानी आती, लेकिन मेरे भाई ने और मेरी अम्मी ने मिल के मेरे हाथ में फूल डिज़ाइन बना दिया कि सुबह उठेगी तो देखेगी। और वो टाइम मैं शायद ना कभी ज़िंदगी में भी ना बोल सकूं, जो मैं शायद यहाँ पे शेयर ना कर सकूं, कि जो प्यार आपको माँ बाप के घर मिलता है ना, वो आपको दुनिया के किसी कोने में भी नहीं मिलता है। अभी जो कुछ मर्ज़ी हो जाए ना, जितने मर्ज़ी आप अपने हस्बैंड के लाडले हो जाएं या अपने ससुराल वालों के लाडले हो जाएं, लेकिन जो आप माँ बाप का प्यार होता है ना, वो आपको हमेशा सारी ज़िंदगी याद रहता है। आप बूढ़े भी हो जाते हैं तब भी आपको याद रहता है। तो वो टाइम होता था कि अम्मी किचन में लगी होती थी तो हमने बस सुबह उठते ही शावर लेके कपड़े पहन के तैयार श्यार होके पिन्ने चूड़ियाँ पहन के तो अब्बू के साथ बाहर चले जाना करना, और फ्रेंड्स आ जानी, कभी कोई आ जाता था, तैयार श्यार होके बस रेडी हो जाना करना था। तो बस अब ये जो लाइफ है ना, ये हम ज़ाहिर है अब बड़े हो गए, अब हमारे बच्चों ने ये करना है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने ना 3 माह पहले जब मेरी बेटी होने वाली थी ना, उससे 1 माह पहले मैंने सोचा था कि बड़ी ईद पे ना मैं अपनी बेटी के इस तरह के कपड़े डिज़ाइन करवाऊंगी। हम माँ बेटी ईद पे इस तरह के कपड़े पहनेंगी, बड़ी ईद पे तब वो 6 महीने की हो जाएगी, ये होगा वो होगा। तो मैंने ना बड़ा कुछ सोचा हुआ था, लेकिन खैर अब ज़िंदगी में जो हमारे चलेगा वो चलेगा। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारी मुश्किलें आसान कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो उसके बाद जी मैं अंदर आ जाती हूँ। हस्बैंड के लिए मैं कल लेकर आई थी पढ़ना ना, ये जो अक्सर पसीना आ जाता ना बाहर, तो वो लेकर आई थी, उसको भगो के रखा है। तो जी मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पे जी मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। सबसे पहले जी मैंने चाय रखी है, साथ फ्राई एग बना रही हूँ अपने लिए, और ब्रेड को मैं थोड़ा सा टोस्ट करूँगी। इन लोगों ने सिंपल ही चाय के साथ ब्रेड खानी होती है, तो मेरा ना जो थोड़ा सा नाश्ता है ना वो अच्छे वाला होता है, क्योंकि मैंने घर के काम वगैरह करने होते हैं। तो फिर मैं समझती हूँ कि मैं अपनी जो डाइट है ना वो अच्छी तरीके से ले लिया करूँ। अच्छा, तो बस यहाँ पे मैं भी अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ, और नाश्ता करते हैं, उसके बाद जी तैयार होते हैं, रेडी शेडी होते हैं। आपको मेरे ईद का व्लॉग इंशाल्लाह कल मिलेगा, क्योंकि आज जो है ना इतना खास व्लॉग नहीं मैंने बनाया। आज मैंने आप लोगों के साथ चांद रात का व्लॉग शेयर किया है कि चांद रात वाले दिन कैसे कैसे मैं कौन कौन से काम है, कपड़े इस्त्री करती हूँ, खाना बनाती हूँ। छोटी ईद पे ना मैंने प्रॉपर खाना वगैरह बनाया था, पूरा मेन्यू रेडी किया था, क्योंकि अब्बू लोगों ने सब ने आना था ना। इस पर ज़ाहिर हम लोगों ने कुर्बानी नहीं थी करनी, तो अब्बू लोगों ने रात को ही मुझे कॉल कर दी थी कि तुम टाइम से आ जाना। कर रहे थे, तो जब वो स्काई ब्लू कर रहे थे ना, तो उसके पीछे ना कोई इस तरह का निशान पड़ा हुआ है कि वो ख़त्म नहीं हुआ। तो यहाँ पे जी ये वाला जो ड्रेस है ना, ये मैंने रात को किया था, लेकिन ये उस तरह से प्रेस नहीं हुआ जो बड़ी इस्त्री के साथ करते हैं ना, उस तरह से नहीं हुआ ये वाला। तो अब मेरा दिल कर रहा था कि चलो जो इसकी शर्ट है ना उसको मैं प्रेस कर देती हूँ। तो ये मैंने कहा था कि मैं ये वाले कपड़े पहनती हूँ, लेकिन जब मेरे हस्बैंड नहीं पहनेंगे तो मेरा भी दिल नहीं कर रहा पहनने का ना। तो देखते हैं फिर अब। अच्छा जी, मैंने पढ़ना भगो के रखा था रात को, फिर अभी मैं वैसे ही डाल आई हूँ बाहर। ये देखिए आज कड़ाके की धूप निकली हुई है बाहर, बहुत ज़्यादा सा धूप निकली हुई है। ये देखिए ये मैंने पढ़ना वो है, बस इसको अच्छी तरह से हमें बाहर धूप इतनी है कि खड़े नहीं होने हो रहा। मैं तो दुआ कर रही थी कि आज मौसम जो है ना थोड़ा सा हसीन हो जाए, लेकिन इतनी शदीद किस्म की गर्मी थी कि मेरे सर पे धूप आ रही थी ना। मैंने रात को इसलिए मशीन लगा ली थी कि चलो जो थोड़े बहुत कपड़े हैं वो हमारे साफ़ हो जाएंगे, लेकिन ये है कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी और इस तरह बिल्कुल सुनसान सा हुआ था। टाइम तकरीबन 10 बज गए हुए थे, लेकिन बिल्कुल खामोशी सी हो गई हुई थी ना। वैसे मैंने सुना था कि कुर्बानी ना 6:30, 7, 8 बजे तक हो जाएगी, तो हमारी कुर्बानी तकरीबन 6:30 बजे होनी थी, अब वो लोग कह रहे थे। और देखिए यहाँ पे 10 बज गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ना हमारे 3 बकरे थे ना, सो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। मैं भी इसलिए सुकून से बैठी हुई हूँ घर के, चलो जितनी देर में कुर्बानी होती है फिर इकट्ठे चलते हैं ना। उसके बाद जी मैं आ जाती हूँ अंदर, और अंदर जो कपड़े वगैरह पड़े हुए थे मैंने कहा मैं वो पहन लेती हूँ, लेकिन यार यकीन करें कि अच्छे कपड़े पहनने का दिल ही नहीं कर रहा मेरा, पता नहीं क्यों। ये है कि वो गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा ना, तो मैं चाह रही थी कि बस ये लोन के जो सिंपल सादे कपड़े हैं ना वो पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे जी बस मैं रेडी हो चुकी थी और मैं अंदर आई। मैंने जो चीज़ें मैंने बाहर निकाल के रखी हुई हैं, ये सारी मैंने शादी के लिए बाहर निकाली हुई हैं कि इनको आके मैं बैग में रखूँगी, सेट करूँगी।
तो बाकी जी अभी मैं फ़िलहाल चलती हूँ अब्बू लोगों के घर, और इंशाल्लाह कल आप लोगों ने ब्लॉग लाजमी देखना है। कल ईद का ब्लॉग आएगा, आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और अगर आपको मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। आज बिल्कुल मैंने छोटा सा ब्लॉग बनाया है और उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आया होगा। चलिए जी, मैं अब चलती हूँ क्योंकि बाहर धूप बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है, 11:15 बजे का टाइम हो गया हुआ है। तो यहाँ से ही मैं ब्लॉग नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी ईद का, फिर उस पर आपको जो है ना ईद मुबारक बोलेंगे। ओके जी, खुदा हाफिज़।